नमस्कार मेरे सभी प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम शामे गज़ल के 12वें एपिसोड में स्वागत है। आइए तो इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले अपने पति को बुलाना चाहूँगी, तो कृपया सभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं अपनी बड़ी प्रिय भतीजी मिस प्रज्ञा भार्गव को बुलाना चाहूँगी। सभी आप तालियों से स्वागत करिए प्रज्ञा जी का। अब मैं अपनी दूसरी प्रिय भतीजी कृषिका चौबे को बुलाना चाहूँगी। कृषिका, आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। नेक्स्ट मैं अपने प्रिय भतीजे प्रत्युष चौबे को बुलाना चाहूँगी। प्रत्युष, कृपया आप आए और अपना स्थान ग्रहण करिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में जो सभी प्रतिभागी हैं वो अपना जो है गीत गज़ल पेश करें। सबसे पहले मैं अपने पति को कहूँगी कि गीत या गज़ल जो है वो आज पेश करें। धन्यवाद अनुराधा जी। और चूँकि आज हम लोग एक कार्यक्रम में शरीक हो गए थे और अक्षर भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे, अक्षर काफ़ी थक गए हैं। मैं थोड़ा सा आकर के आराम किया, मैंने आराम कर लिया था पहले ही, इसलिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो पाया हूँ। इसलिए कि हम लोग दिन भर यात्रा में रहे और थकान काफ़ी हो गई थी। बहरहाल जो कुछ भी है हाल जाए गिरिया जाने पुर आरजू का, है हाल जाए गिरिया जाने पुर आरजू का, रोए न हम कभू टुक दामन पकड़ कसू का, रोए न हम कभी कभू टुक दामन पकड़ कसू का, जाती नहीं उठाई अपने पे ये खुशूनत, जाती नहीं उठाई अपने पे ये खुशूनत, अब रह गया है आना मेरा कभू कभू का, अब रह गया है आना मेरा कभू कभू का, इस आस्था से किस दिन पुरशोर सर न टपका, इस आस्था से किस दिन पुरशोर सर न टपका, उसकी गली में जाकर किस रात मैं न कूका, उसकी गली में जाकर किस रात मैं न कूका, शायद कि मूद गई है, शायद कि मूद गई है कुमरी की चश्मे गिरिया, शायद कि मुद गई है कुमरी की चश्मे गिरिया, कुछ टूटा सा चला है पानी चमन की जू का, कुछ टूटा सा चला है पानी जमन की चूका, अपने तड़पने की तो तदबीर पहले कर लूं, अपने तड़पने की तो तदबीर पहले कर लूं, तब फिक्र मैं करूंगा जख्मों के भी रफू का, रफू मतलब सिलाई। आगे है अगली गजल है। दांतों की नज्म उसके हंसने में जिन न देखी, दांतों की नज्म उसने, दांतों की नज्म उसके हंसने में जिन ने देखी, फिर मोतियों की लड़ पर उनने कभी कभू न थूका, फिर मोतियों की लड़ पर उनने कभू न थूका, ये ऐशगह नहीं है या रंग और कुछ है, हर गुल है इस चमन में सागर भरा लहू का, बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का,
सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। गलियां भरी पड़ी हैं, गलियां भरी पड़ी हैं ऐबाद जख्मियों से, मत खोल पेच जालिम उस जुल्फ मशकबू का। मत खोल पेच जालिम उस जुल्फ मशकबू का। वे पहली इल्तिफाते, वे पहली इल्तिफाते सारे फरेब निकली। वे पहली इल्तिफाते सारी फरेब निकली। देना न था दिल उसको मिर आह चुका। देना न था दिल उसको मीर आह चुका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा। अब कार्यक्रम में मैं नेक्स्ट मिस प्रज्ञा भार्गव को चाहूंगी कि वो कुछ गजल या गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद चाची। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को हरिवंश राय बच्चन की गीत को सुनाना चाहूँगी, जो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी सुनाऊं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक तारा था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक तारा था। माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया जो डूब गया। अंबर के आनन के देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम। थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी वलरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, और बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रज्ञा। तो बहुत ही सुंदर ये गीत थी हरिवंश राय बच्चन जी की, जो हम सबको बहुत पसंद आया। अब कार्यक्रम में नेक्स्ट जो है मैं कृषिका चौबे को बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो कुछ गीत या गजल जो भी है वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद चाची। धन्यवाद चाची। आज मैं फिर से बशीर बद्र की कुछ नज़्में आपको सुनाना चाहूंगी। जब शहर चुप हो, जब शहर चुप हो, हंसा लो हमको। जब अंधेरा हो, जला लो हमको। हम हकीकत हैं, नजर आते हैं। हम हकीकत हैं, नजर आते हैं। दास्तानों में छुपा लो हमको।
खून का काम रवा रहना है, खून का काम रवा रहना है, जिस जगह चाहो बहा लो हमको। दिन ना पा जाए कहीं शब का रात, सुबह से पहले उठा लो हमको। दूर हो जाएंगे सूरज की तरह, दूर हो जाएंगे सूरज की तरह, हम ना कहते थे उठा लो हमको। हम जमाने के सताए हैं बहुत, हम जमाने के बहुत हैं सताए, अपने सीने से लगा लो हमको। वक्त के होठों में हमें, वक्त के होठ हमें छू लेंगे, वक्त के होठ हमें छू लेंगे। अनकहे बोल हैं गालो हमको, अनकहे बोल हैं गालो हमको। इसके साथ मैं एक और गजल सुनाना चाहूंगी। रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, रात आंखों में ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। हमारा मेरा आईना भी अब मेरी तरह पागल है, आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए। उन फकीरों को अपनी गजल सुनाते रहियो, उन फकीरों को अपनी गजल सुनाती रहियो, जिनकी आवाज में दरगाहों की खुशबू आए। बस गई है मेरी एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। उसकी आंखें में मुझे मीरा का भजन लगती है, उसकी आंखें मुझे मीरा का भजन लगती है, पलके झुकाओ तो लोहबान की खुशबू आए। उसके छू के मुझे उसने छू के मुझे पत्थर से फिर इंसान कर दिया, मुद्दतों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। किस तकल्लुफ से गले मिलने का मौसम आया, फूल कागज के लिए कांच के बाजू आए। खूबसूरत सी एडिटर की ये फरमाइश है, इस गजल एक गजल ऐसी कि अखबार से खुशबू आए। धन्यवाद। बहुत सुंदर कृषिका, बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण रहा। थैंक यू। अब जो है कार्यक्रम में मैं नेक्स्ट है प्रत्यूष चौबे को चाहूंगी कि वो कुछ गीत या कविता जो है वो प्रस्तुत करें। धन्यवाद चाची। आज मैं गोपाल दास नीरज का एक और गजल सुनाऊंगा। स्वागत है। गीत जब मर जाएगी फिर क्या यहाँ रह पाएगा, गीत जब मर जाएगी फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमिया रह जाएगा, एक मुर्दा शहर अपने दरमिया रह जाएगा। आग लेकर हाथ में पगले, आग लेकर हाथ में पगले, जलाता है किसे, जब ना ये बस्ती रहेगी तो तू कहाँ रह जाएगा, जब ना ये बस्ती रहेगी तो तू कहाँ रह जाएगा। घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी खाली धुआं रह जाएगा, रोशनी मर जाएगी खाली धुआं रह जाएगा। आएगा अपना बुलावा, आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, मैं कहाँ रह जाऊंगा और तू कहाँ रह जाएगा। सिर्फ धरती ही नहीं हर से यहाँ गर्दिश में है, सिर्फ धरती ही नहीं हर से यहाँ गर्दिश में है, जो जहाँ अब है नहीं वो कल यहाँ रह जाएगा, जो जहाँ अब है नहीं कल यहाँ रह जाएगा। जिंदगी और मौत की केवल कहानी है यही, जिंदगी और मौत की केवल कहानी है यही, फुर उड़ जाएगा चिड़िया, फुर उड़ जाएगा चिड़िया, आसिया रह जाएगा। एक और छोटी सी। जी बिल्कुल सुनाइए। एक मिनट सुनो। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत में ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का जहां गाँव वहीं रात हुई, था लुटेरों का जहां गाँव वहीं रात हुई। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों के मगर, जिंदगी भर
तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई। आज तक हमसे हमारी ना मुलाकात हुई। हर गलत मोड़ पे टोका है, हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको। एक आवाज तेरी जब मेरे साथ हुई, एक आवाज मेरी जब मेरे साथ हुई। मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है, मैंने सोचा कि मेरे देश की हालत क्या है। एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई, एक कातिल से तभी मेरी मुलाकात हुई। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रत्युष, बहुत ही अच्छा कविता आपने आज पढ़ा है। और अब जो है मैं चाहूँगी कि मैं खुद भी जो है कुछ गज़ल जो है वो पेश करूँ। मैं फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा रचित कुछ गज़ल पढ़ने जा रही हूँ, जो कि ये गुब्बारे अयाम नामक किताब में है। तुम ही कहो क्या करना है, जब दुख की नदियाँ में हमने जीवन की नाव डाली है। था कितना कस बल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी। यूँ लगता था दो हाथ लगे और नाव पुरम्पार लगी। ऐसा ना हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारे थी। कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। अब जो भी चाहो छान करो, अब जितना चाहे चाहो दोस्त धरो। नदियाँ तो वही है, नाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है। अब कैसे पार उतरना है, जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे। था वेदों पर विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूँ लगता था बस कुछ दिन में सारी विपदा कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा ना हुआ कि रोग अपने तो सदियों ढेर पुराने थे। वेद इनकी तरह को पा न सके और टोटके सब नाकाम गए। अब जो भी चाहो छान करो, अब चाहे कितने दोस्त धरो। छाती तो वही है, घाव वही, अब तुम ही कहो क्या करना है। ये घाव कैसे भरना है। ये 1981 में पब्लिश हुआ है, जिसको मैं आज पढ़ी। और घड़ी को देखते हुए मैं आप चाहूँगी कि अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए जो आगे बढ़ा जाए, जिसके लिए मैं प्रज्ञा को कहूँगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाए। धन्यवाद चाची। मैं सबसे पहले अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चाचा को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छे स्वर में हमें दीवाने मीर की गज़लें सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। इसके बाद मैं प्रत्युष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे स्वर में अपना गज़ल सुनाया। बहुत ही अच्छा लगा गज़ल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं कृषिका को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ लयात्मक ढंग से बशीर भद्र की गज़ल को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद कृषिका। इसके बाद मैं अंत में सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं चाची को देना चाहूँगी, जिनके संयोजन से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अच्छे तरीके से संचालन से किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए अच्छे संचालक की ज़रूरत होती है, जिसका संचालन जिस अच्छे तरीके से चाची ने संचालन किया, मुझे नहीं लगता है इस कार्यक्रम के लिए एक अच्छा इस तरीके का संचालक मिल पाता है। इसके लिए मैं चाची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी चाची। और इसी के साथ मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगी, आप दोस्तों, आप मित्रों से, कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए जरूरी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के प्रति लोगों का ध्यान आए
और हम सभी चाहते हैं कि यह जो कार्यक्रम है इसकी व्यापकता बने, या व्यापक पैमाने पर अपना स्थान ग्रहण करे। तो आज मैं इसलिए मैं आप सभी को सभी से हार्दिक निवेदन करता हूं और सभी को हार्दिक प्रणाम निवेदित करता हूं। धन्यवाद।